एक तरफ इजराइल और अमेरिका है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड और ईरान के साथ तुर्की भी नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये बेशक दो कैंपों की तस्वीर लगे, लेकिन सच ये भी है कि इजराइल के कई देशों के साथ राजनयिक रिश्ते कायम हैं। फिर भी इजराइल के खिलाफ अरब देशों के एकजुट होने से डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गाजा में इजराइल की बमबारी से होने वाली मौतों से ज्यादा इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। खाने के लिए कतारों में लगे और एक वक्त की भूख मिटाने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों को तड़पते हुए देखा जा रहा है। गाजा की तस्वीर ने पूरी दुनिया को पिघला दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस तस्वीर को लेकर परेशान कम हैं। उनको सबसे बड़ी टेंशन यूरोप ने दे दी है। हाल के दिनों में ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी फिलिस्तीन देश को मान्यता दी है। वहीं इन देशों के अलावा जर्मनी ने भी कह दिया है कि गाजा के हालात पृथ्वी पर नरक की तरह हैं। The security of the entire region is on the line. The terrible war in Gaza is raging on. Hell on earth. A humanitarian nightmare as we speak. This war must end. The hostages must be released. यूरोप के बड़े बड़े देशों का फिलिस्तीन के साथ आना नेतन्याहू का तनाव नए लेवल पर ले गया। यही वजह है कि उनकी और ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का 21 पॉइंट वाला एजेंडा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति कायम कर पाएगा? क्या गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकेगी और हमास के कब्जे से इजरायली बंधक आजाद हो पाएंगे? इस वक्त गाजा पर इजराइल के ब्लॉकेड को चैलेंज करने के लिए 50 नावों का काफिला भी गाजा की तरफ बढ़ता जा रहा है। इन 50 नावों में 44 देशों के लोग हैं और ये गाजा के लोगों के लिए खाने पीने के सामान के अलावा दवा, दूसरी जरूरत की चीजें ले जा रहे हैं। स्पेन, इटली और ग्रीस के अलावा इसमें कई देशों की नाव हैं। जो लोग इसमें सवार हैं उनमें डॉक्टर भी शामिल हैं। इस काफिले में ग्रेटा थनबर्ग भी हैं, जो तीसरी बार गाजा की तरफ समुद्र के रास्ते पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इस काफिले में लोग जानते हैं कि इजराइल उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। I'm not scared of Israel. I'm scared of a world that has seemingly lost all sense of humanity. And what we are doing here is trying to show that there is still some humanity left, that there are still people willing to step up when all other means fail. But this is a last resort. This mission should not have to exist. गाजा को लेकर ऐसी ही खबरों ने नेतन्याहू और इजराइल के कैंप में हड़कंप मचाया हुआ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह फिलिस्तीन को लेकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने को लेकर वोटिंग हुई थी और उसमें 142 वोट फिलिस्तीन के समर्थन में पड़े, जबकि इजराइल के समर्थन में सिर्फ 10 देशों ने ही वोट किया था। इन 10 देशों में प्रमुख तौर पर अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी शामिल थे, जबकि फिलिस्तीन को रूस, चीन और भारत समेत यूरोप और बाकी दुनिया का समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल को मिले इस झटके पर अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, जरा वो भी देखिए। The declaration engages in disturbing moral equivalence and fails to recognize the reality that Hamas's terrorism on October 7th was the reason this war was necessary, and its refusal to free the hostages and lay down its arms is the reason this war continues. The version of the declaration being voted on today even continues to contain language endorsing the so-called right of return, which would mean the demographic death of Israel as a Jewish state. For these reasons, the United States urges delegations to join us in voting against the resolution. फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा ऐसा मुद्दा है जिसे नेतन्याहू कभी मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में मिले झटके ने इजराइल को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की चौखट पर पहुंचा दिया है। नेतन्याहू अब एक अलग मूड में हैं। वो गाजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि इजराइल ने अपना तोपखाना गाजा में और गहराई तक पहुंचा दिया है। इजराइल का दावा है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसने गाजा में 140 टारगेट पर बमबारी की है। सिर्फ रविवार के ही दिन गाजा में 79 लोगों की मौत हुई, जबकि इजराइल की बमबारी में करीब 400 लोग घायल हुए हैं। उत्तरी गाजा की तरफ हालात और खराब होते जा रहे हैं। कोई इमारत ऐसी नहीं बची जो खंडहर में तब्दील ना हुई हो। जब इजराइल का बम गिरता है तो इमारतें ऐसे ढह जाती हैं। इजराइल मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर बम गिराता है तो उसके नतीजे में या तो मलबा बचता है या तो उसके नीचे दबी लाशें।
في فيش كلمة توصف الوضع المأساوي والمجازر اللي عم بتصير بالناس بالقطاع غزة خصوصا بالشمال. गाजा में अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायल होने वालों की तादाद 1,70,000 से ज्यादा है। ये ऐसे आंकड़े हैं जो 2 साल से जारी बमबारी के बाद सिर्फ रोजाना अपडेट होने वाला रिकॉर्ड बन चुका है। उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ हजारों लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं कि किसी तरह इजराइल के उन बमों से जान बचा ली जाए जिनकी सप्लाई अमेरिका की तरफ से की जा रही है और जिनकी खेप लगातार अमेरिका के बम गोदाम से इजराइल पहुंच रही है।